अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोगों की छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं। और आज इस वीलॉग में एक ब्लॉगर से भी मिलवाऊंगी आपको। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें आप लोग पूरा वीलॉग देखने के लिए। दोस्तों, कुछ लोगों की लाइफ में बाज़ औक़ात अच्छा नहीं हो रहा होता, इसलिए वो चीज़ों से ही दिल लगा लेते हैं। उनको फिर चीज़ों में ही खुशी मिलती है, जिसको हम मटेरियलिस्टिक होने का टैग चिपका देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिनसे मुझे खुशी मिलती है। और मुझे भी लाइफ में कुछ लोगों ने मटेरियलिस्टिक कहा। अब भाई, इंसान क्या होते हैं, इंसानों के साथ कितनी भी वफ़ा कर लें, इंसान तो नहीं किसी के होते। तो फिर मेरा ये मानना है, चीज़ों से ही दिल लगा लो, बिकॉज़ यू नेवर नो कि अगले इंसान की लाइफ में क्या हुआ है और वो किस सिचुएशन से, किस ट्रॉमा से गुजरा होता है। तो हम लोगों को रॉन्गली जज करते हैं, दैट वी शुड नॉट हैव टू डू। तो मैंने अपने लिए एक घर के लिए टेबल लिया था और एक ये टॉट बैग लिया था तारिक रोड से। इसका मुझे बहुत ना, इसका डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसका जो स्टाइल है। और ना ही ये बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत छोटा है, तो ईज़ी टू कैरी है। और ये फ्रीमैन का चारकोल शुगर मास्क, काफ़ी टाइम से मैं ये ढूंढ रही थी, बट ये आउट ऑफ स्टॉक जा रहा था, ना हीट पे भी नहीं मिल रहा था, दराज पे भी नहीं। तो ये ml जो है, ये इसके 175 ml की ये जो ट्यूब होती है, बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। और मैं ये वाकई आपको रेकमेंड करती हूँ, फ्रीमैन का चारकोल शुगर मास्क, इफ़ यू वाना बाय दिस। इसके बाद मैंने अपने कॉस्मेटिक्स के लिए कुछ मज़ीद सामान लिया। ये 3 नेल पेंट्स। अब मुझे ये मिल्की वाइट नेल पेंट और वाटरी जो होती है ट्रांसपेरेंट, इसका बहुत शौक़ है। इफ़ माई फ्रेंड्स आर वॉचिंग दिस तो दे शुड मस्ट नो कि मैं ये बहुत पुराने काफ़ी टाइम से ये करती आ रही हूँ नेल्स पर। और ये वाइट और ये ट्रांसपेरेंट, अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि मैंने अभी भी ये वीडियो में लगाई हुई है, बिकॉज़ आई लाइक इट द मोस्ट। सेकेंडली, मैंने ये ग्रे कलर की नेल पेंट ली थी। इसका शेड भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, आपको मैं लगा के दिखाऊंगी। और इसका नंबर 316 है, इफ़ यू वाना बाय दिस। अभी शायद रिंग लाइट की वजह से आपको उसमें कलर में थोड़ा डिफरेंट शेड दिख रहा होगा, बट ये कलर मैं आपको नेक्स्ट टाइम फिर कभी लगा के दिखाऊंगी। अच्छा, इसके ऊपर 316 है और नीचे 5 नंबर लिखा है। आई डोंट नो अभी इसका क्या नंबर है, बट मैंने आपको दोनों ही बता दिए। उसके बाद ये क्रिस्टीन की ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, और ये भी बहुत अच्छी है। ये तो हमें वैसे भी नॉर्मली यूज़ करती रहनी चाहिए, अगर हम लोग हल्का हल्का नेल्स पे लगा दें तो नेल्स शाइनी लगते हैं। तो ये मेरी नेल पेंट्स थी। एंड अलॉन्ग विद दिस आई हैव बॉट 3 लिप ग्लॉस। और ये मैट लिप ग्लॉस ही लिए थे मैंने, बिकॉज़ मैं ग्लॉसी के लिए नहीं जाती। और साथ में दूसरे शेड्स में मैंने मैजेंटा कलर का शेड लिया था। ये तीनों मैं अब आपको लगा के दिखाती हूँ। ये स्किनी पीच, ये मुझे बहुत अच्छा लगा भाई, इसको तो मैं फ़ौरन ले बाय कर लिया था। और ये देखें, इसका मैं आपको दिखा के शेड्स दिखाती हूँ। तो बहुत बहुत ही प्यारा शेड है। मतलब जब आपने शिमरी आइज़ की हुई हैं और स्मोकी आइज़ की हैं तो उसके साथ तो ये लाइट ही जाता है। और ये दूसरे वाले शेड्स भी चेक कर लें। इसके नंबर भी मैं आपको बता देती हूँ। एक का नंबर 12 है और दूसरे का नंबर 7 है। और भाई, मुझे तो इन्हीं चीज़ों से खुशी मिलती है। अगर इस चीज़ पे कोई मुझे मटेरियलिस्टिक कहता है तो यस, फिर आई एम मटेरियलिस्टिक पर्सन। मुझे तो खुशी मिलती है भाई इन चीज़ों से। ये कितने प्यारे शेड्स हैं। ये पर्पल वाला शेड भी बड़ा प्यारा है। तो मैंने जी नेक्स्ट ईयर के लिए अपने लिए कुछ शॉपिंग कर ली है अब। ये तो ये खूबसूरत सा टेबल लिया था मैंने अपने रूम के लिए, हैंडबैग अपने लिए, और ये कॉस्मेटिक्स का सामान भी लिया अपने लिए। कैसा लगा आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, चलें, जो कि मैं अब हूँ फूड ब्लॉगर, तब खाने पर आ जाते हैं। खाने की बात पे ये चलते हैं। शाम के टाइम हमारे घर मेहमान आए थे। इवनिंग टाइम है, देख लें, मैं आपको अपने प्लांट्स भी दिखाती हूँ। जैसे मैं घर आई थी, मेरे प्लांट्स की हालत बहुत ख़राब हुई हुई थी।
मेरा पाम वाला प्लांट और फाइकस और सारा पर्पल हार्ट सारे मुरझा गए थे, बट काफ़ी बड़े हो गए थे क्योंकि मैं काफ़ी 2-3 मंथ्स के बाद घर आई थी। तो चलें जी, लेट्स गो इनसाइड। हाँ जी, तो शाम का टाइम है और जी मेहमान आ चुके हैं एंड टेबल इज़ ऑल सेट फॉर द मेहमान्स। तो यहाँ बनी थी शाम में, मेरी सिस्टर ने बनाई थी बिकॉज़ मैं तो कराची से आई थी, मैंने तो नहीं बनाया कुछ भी। ये मेरी सिस्टर ने चना चाट बनाई थी। आपको बता दूँ कौन से गेस्ट आए थे? सोचें, चलें बता दूँ कि एंड में बताऊँ? चलें, आपको इतना वेट नहीं कराती, अभी बता देती हूँ। तो हमारे जी गेस्ट आए थे गुजरांवाला से, अम्मी की कज़न आई थी और जी हमारे पास बहुत प्यारी गुजरांवाला की एक ब्लॉगर आई थी, मेरी कज़न खौला बाजवा, और इनका इंस्टा पे पेज है लाइक KB ब्लॉग्स। गो फॉलो हर फॉर द अमेजिंग कंटेंट। शी मेक्स कंटेंट रिगार्डिंग फैशन एंड स्टाइल। नहीं, अब खाने पे भी आ जाते हैं। ये है फ्रूट चाट, बड़े मज़े की बनाई थी, और यहाँ पे कबाब भी रेडी हैं और ये सॉसेजेस पड़ी हैं। चलें अब चलते हैं, लेट्स गो इन द किचन, देखते हैं और क्या हो रहा है। यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो रहे हैं पे जी, देखें, इट्स इन द प्रोसेस। चलें, नगेट्स फ्राई होने के साथ मैं आपको किचन का भी ओवरव्यू देख देती हूँ। और यहाँ पे किचन तो क्लीन ही था, मतलब देख के मुझे चलो सुकून हो गया। अदरवाइज़ मैं जब घर पे आती हूँ तो मुझे टेंशन होती है कि मुझे किचन अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग क्लीन करना है। कोई भी चीज़ अगर इधर उधर हो तो मुझे बेचैनी होती है। और हाँ जी, यहाँ पे नगेट्स फ्राई हो गए हैं, लेके चलें इनको टेबल पर। हमारी ब्लॉगर बैठी हुई हैं साथ में, इंशाल्लाह फेस नेक्स्ट टाइम रिवील करेंगे। चलें देखें और किचन में क्या बन रहा है। यहाँ पे पकोड़े प्रोसेस में है, यहाँ फ्राई हो रहे हैं। ये बेसन और पालक के पकोड़े बन रहे हैं। ये भी आई होप कि आप सब ने ट्राई किए होंगे और बहुत मज़े के होते हैं ये भी। चलें जी, ये डिश आउट हो गए हैं। यहाँ शाम की चाय के मेन्यू में हमारा चना चाट, फ्रूट चाट, कबाब का और नगेट्स एंड पालक के पकोड़े थे। और चाय का व्लॉग तो मैंने बनाया ही नहीं, ये मुझे बाद में वॉइस ओवर करते वीडियो एडिट करते याद आया कि जब चाय बन रही थी उसका शूट ही नहीं किया। तो चलें जी, नेक्स्ट टाइम और प्रॉपर वे से करेंगे। ये रिंग कितना प्यारा लग रहा है, मेरी सिस्टर लेकर आई थी ये एंट्रेंस गेट के लिए। तो और जी ये फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग था। मैंने कहा सुबह उठ के सारे अपने प्लांट्स को सेट करके अच्छे से इनको वाटरिंग करके दिखाऊंगी। और पहले पौधे एक दूसरे में सब मिक्स हुए थे, समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये देखा है मेरा फाइकस का प्लांट कितना बड़ा हो गया है, और ये प्लांट को मैं पपलू कहती थी और ये बहुत प्यारा था। ये अब सारा मुरझा गया। ये पर्पल हार्ट भी इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। फूल इसके जो पिंक कलर के हैं वो गर्मियों में आएंगे। और ये पाम का प्लांट है, तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी लग रही थी मुझे। और ये मेरा एरोकेरिया, इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है। अगर आपके पास कोई टिप्स हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स के इसकी ग्रोथ हो, बड़ा हो, ये होता नहीं है। माई प्लांट्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट। ये मनी प्लांट, इसको भी देखेंगे, बाद में सेट करेंगे, अभी सुबह का टाइम है। माई प्लांट्स आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट, दैट इज़ वाई मैं इनको अपने लाइक जैसे बच्चों को संभालते हैं ना, मैं ऐसे बहुत प्यार करती हूँ अपने पौधों से। मैंने क्योंकि ये अपने हाथों से खुद लगाए हुए हैं और ये माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया था। गेव का छोटा सा प्लांट था ये, छोटा सा लाइक मेरे 2 हाथों जितना। और ये सुदर्शन का प्लांट भी, और इसके माशाल्लाह इतने ज़्यादा बेबी प्लांट्स आ गए थे, पूरा ये नीचे भरा हुआ है। ये सिल्वर स्क्विल सब प्लांट्स, और ये पाइप के ऊपर कैक्टस का लगा हुआ था, ये भी बड़ा हो गया, छोटा सा होता था कैक्टस। तो बस यही प्लांट्स बचे हुए थे। अच्छा, मैं जब घर पर आई थी मैंने आते ही इस टेबल को खोल लिया और मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी। ये गंद कचरा टेबल पे पड़ा हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये सामान सारा मैंने रख दिया था। मैंने सोचा था घर जाके फ़ौरन इस टेबल को भाई इसकी टांगें सेट करूँगी और ये खड़ा हो जाएगा, बट ये मेरे पास इसके यहाँ पे होल्स भी थे, बट इसके जो स्क्रूज़ थे, और मैं तो सारा स्क्रू ड्राइवर वगैरह सब चीज़ें लेके बैठ गई।
मैं ट्राई करती रही और मुझसे ये सेट नहीं हुआ। साथ में इसके ये जो है 9 स्क्रू ड्राइवर्स थे, अगर मैं सही कह रही हूँ तो, और मुझसे ये सेट हुए नहीं थे, तो फिर ये जाके मार्केट से सेट कराया था। और टेबल मैंने आपको पहले ही दिखा दिया वीडियो के स्टार्टिंग में। तो कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, मिक्स्ड व्लॉग, प्लांट्स दिखाए, शॉपिंग दिखाई, खाना भी था। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, टेक केयर, अंटिल द नेक्स्ट वीडियो।